वो वो क्या है, मेरा भाई का बहन और मामा जी का भाई, मेरा क्या होगा। हेलो स्टूडेंट्स, इसी तरह रिलेशन को बिल्ड करने के लिए, रिलेशन को पहचानने के लिए और एक जबरदस्त क्लास लेके आ रखा हूँ आपके पास। ब्लड रिलेशन जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इस टाइप क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये ब्लड रिलेशन क्या होता है। देखिए, ब्लड रिलेशन में ये जो स्ट्रक्चर में बना रखा हूँ आपको, ये आपको क्या करना है। पहले आपको कभी भी आपको ब्लड रिलेशन में खुद को लेना है। मान लीजिए हम जिस जनरेशन में है, हमारे से ऊपर जो जो पिताजी वगैरह है, उनको जो ऊपर है दादाजी, तो वो क्या होगा, जो हमारे ऊपर जो पिताजी है वो अपर जनरेशन में जाता है, दादाजी वो अपर जनरेशन में जाता है। हमारे से जो नीचे है, मान लीजिए हमारा बेटा और बेटी, उनका जो है बेटा बेटी, जो पोता पोती जो बोलते हैं, तो वो जो क्या है लोअर जनरेशन हो गया। ठीक है, ये सब चीज को आपको याद करना है। ये कुछ जो कॉन्सेप्ट है, देखिए अभी क्या क्या रिलेशन में क्या होता है। जैसे फादर्स फादर क्या होगा, ग्रैंड फादर होता है, फादर्स मदर जो होता है ग्रैंड मदर होता है। तो इस चीज को एक बार आपको नोट कर लेना है, ये चीज को रट लेना है। ये आपको हेल्पफुल होगा ब्लड रिलेशन को कंसेप्ट समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ साइन सिंबल्स वगैरह है। जैसे मान लीजिए कोई मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट को क्लोज या स्क्वायर साइज में, स्क्वायर शेप में, सिंबल में हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह वुमेन को राउंड व माइनस। देखिए ये जो साइन देखिए, कोई मान लीजिए आपको रिलेशन हो गया, डबल एरो मार्क हो गया, ये सब चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अभी और कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। पैटर्नल साइड होता है, जो हमारा पिताजी है, पिताजी के साइड में जो भी रिलेशन है उनको बोलते हैं पैटर्नल बोलते हैं। इसी तरह मैटरनल साइड रिलेशन है, माँ का साइड में जो भी रिलेशन जो भी है रिश्तेदार होते हैं, तो इनको मैटरनल साइड रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। बेसिकली ये 3 टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पहला टाइप में क्या हो गया, बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और पजल टाइप का। दूसरा टाइप में आता है क्या होता है ना, बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशन। और तीसरा टाइप में आता है बेस्ड ऑन कोडेड ब्लड रिलेशंस। ये आज हम 3 टाइप का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ये चीज को आज हमें करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जानते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी क्या रखा है, देखिए। पॉइंटिंग टू ए मैन, राहुल सेड्स द बॉय प्लेइंग क्रिकेट इज द सन ऑफ द माय फादर्स वाइफ। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ दैट मैन रिलेटेड टू राहुल। अगर इसी तरह क्वेश्चन आता तो इसको वेरी सिंपल है। देखिए अभी लास्ट से शुरू करना है, कभी भी आपको ये क्वेश्चन आता लास्ट से शुरू करना है, आपको आसानी से मिल जाएगा। कौन बोल रहा है ना, राहुल बोल रहा है। ठीक है, राहुल क्या बोल रहा है ना, माई, ये देखिए लास्ट से शुरू होते हैं, माई फादर्स वाइफ। इसका मतलब ऊपर जाना है, ये हो गया राहुल का फादर्स। ठीक है, उनका वाइफ, और क्या हो गया उनका सन। ठीक है, तो सन होगा तो नीचे। ठीक है, ये हो गया उनका सन। ठीक है, तो अभी ये पूछ रहा है कि हाउ दैट मैन रिलेटेड टू राहुल। तो ये जो सन है, ये है वही जो मैन है जो प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो ये इनका रिलेशन में क्या होगा, यही पूछ रहा है कि ये जो सन है ये राहुल का रिलेशन में क्या होगा। क्या होगा, ब्रदर होगा। क्या होगा, ब्रदर होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए इसी तरह और एक क्वेश्चन लेकर आता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है ना, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू हर हस्बैंड, ए वुमेन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। ये अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो देखते कैसे आसानी से कहते हैं। ठीक है, अभी क्या इंट्रोड्यूसिंग एन मैन, एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। कौन क्या बोल रहा है, कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, एक वुमेन उसका हस्बैंड को बोल रहा है एक मैन के बारे में। ठीक है, तो एक मैन यहाँ हो गया। ठीक है, और वुमेन। ठीक है, वुमेन को यहीं लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों है। ठीक है, मैन हो गया, ये वुमेन हो गया। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है
ये बोला है कि हिज ब्रदर्स फादर, किसका ब्रदर्स फादर? वही मैन का। मतलब यहाँ और एक है जो उनका भाई है, ठीक है। मान लीजिए ये ब्रदर हो गया, ब्रदर्स फादर ऊपर जनरेशन होगा, ठीक है। ये हो गया फादर मान लीजिए, ठीक है। ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। माई मतलब कौन बोल रहा है यहाँ पर? वुमेन बोल रहा है। मतलब वुमेन का वही होगा, क्या होगा? जो है ये है ग्रैंडफादर, ठीक है। ये हो गया ग्रैंडफादर, जो एक लौता बेटा है उस मैन का भाई का पिताजी है। इतना ही पूछ रहा है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। ये बोल रहा है कि ये जो मैन है ये वुमेन का क्या होगा, ठीक है। ठीक है, क्या होगा? सिस्टर होगा, ठीक है। क्या होगा? अगर मान लीजिए मैन इनका भाई है तो ये जो रिलेशन है, जो ग्रैंडफादर इनका, वुमेन का ग्रैंडफादर ये होगा। तो ये इनका अगर ग्रैंडफादर है तो मैन का ब्रो का भी वो भी ग्रैंडफादर है। तो इसका मतलब ये इनका बहन है, ठीक है। क्या होगा? ये सिस्टर होगा। मैन का जो वुमेन है क्या होगा? सिस्टर होगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अभी टाइप 2 में देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे किया जाता है। इन ए फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ। A and B is a married couple. A being a male member, B is the only son of C, who is the brother of A. E is the sister of D. B is the daughter-in-law of F, whose husband has died. How is F related to A? चलिए अभी कितना मेंबर है? 6 मेंबर है। अभी इस लाइन से लेते हैं, अभी इस लाइन से लेते हैं हम, ठीक है। ए लाइन लेते हैं अभी, ठीक है। ए एंड बी इज ए मैरिड कपूर, ठीक है। अभी पहले ए और बी ये दोनों क्या है? कपुल है, ठीक है। दोनों क्या हो गया? कपुल हो गया, ठीक है। ए बीइंग ए मेल मेंबर, इसका मतलब ये है उनका, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, यहां तक हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। B is only son of C। D जो क्या है? और यहाँ पर देखिए बंदे बहुत होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कहाँ से लेंगे? D से लेंगे या C से लेंगे? अब C लगा तो वहां से लाना है। C का बेटा कौन है? B है। C का बेटा कौन है? D है। ये हो गया इनका सन, ठीक है। अभी C क्या है? मेल की फीमेल पता नहीं, देखते। Who is the brother of A? कौन है? OC। कौन है? ओ सी है। ये जो सी है क्या है? किसका भाई है? ना ए का भाई है, मतलब ये मेल जेंडर, ठीक है। अभी यहां तक कंप्लीट है। ई इज द सिस्टर ऑफ डी। डी का बहन कौन है? डी का बहन कौन है? ई है, ठीक है। यहां आ गया, ठीक है। ये लगा सिस्टर लिख देता हूं, यहां पर माइनस सिंबल दे दिया, ठीक है। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। एफ का डॉटर इन लॉ कौन है? बी है। कहां पर बी है? यहां है। मतलब डॉटर इन लॉ बी, मतलब उसका अपर जनरेशन होगा, कौन होगा? एफ होगा। तो भी जाके बी होगा, डॉटर इन लॉ होगा, ठीक है। तब यहां में एफ लिखूंगा तो ये जो है बी है, क्या होगा ना? डॉटर इन लॉ होगा, ठीक है। और ये क्या बोला कि होज हस्बैंड हैज डाइड, मतलब ये फीमेल जेंडर है, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए। ये जो ए, ये जो ए, ये एफ का क्या होगा, ये पूछ रहा है। ये जो ए है एफ का रिलेशन में क्या होगा? देखिए अभी ये ए जो है बी का क्या है? वाइफ है। ये जो वाइफ है, और ये जो एफ है बी का क्या है? डॉटर इन लॉ है, मतलब बहू है, ठीक है। अगर ये इनका बी बहू है तो ए का क्या होगा? माँ होगा, ठीक है। माँ होगा तो भी उनका वाइफ को
वो डॉटर इन लॉ बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होगा ना, एफ ए का माँ होगा। ठीक है, मदर है। चलिए, उम्मीद करता हूं को आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ 6 मेंबर्स P, Q, R, X, Y and Z. Q is the son of R, but R is not the mother of Q. Okay. P and R are married couple. Y is the brother of R. X is the daughter of P and Z is the brother of P. चलिए अभी शुरू करते हैं। इसको कैसे आसानी से करेंगे। क्या दे रखा है, पहले इस लाइन से लेते हैं। ठीक है, Q इज द सन ऑफ R, मतलब यहां से शुरू करना, जहां पर ऑफ लगाए। ठीक है, यहां से शुरू करना है। अब R का बेटा कौन है? Q है। तो R ऊपर आएगा, बेटा नीचे जनरेशन पे कौन है? Q है। ये हो गया उनका सन। ठीक है, बट R इज नॉट द मदर ऑफ Q, मतलब ये क्या है? उनका पिताजी है, मां नहीं है, पिताजी। ठीक है, ओके। अभी अगला लाइन यहां तक कंप्लीट है। P एंड R आर मैरिड कपुल। यहां पर R है और यहां पर क्या आएगा? P आएगा। ये कौन है ना? कपुल है। ठीक है, तो ये अगर मेल हो गया तो ये भी फीमेल होगा। ठीक है, ओके, यहां तक कंप्लीट है। Y इज द ब्रदर ऑफ R। R का भाई कौन है? Y है। ठीक है, तो इस साइड आएगा, ये Y है, ये मैंने लिख दिया ब्रदर। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले लाइन क्या रखा है ना, X इज द डॉटर ऑफ P। X जो है क्या है ना? P का। ठीक है, P का डॉटर कौन है? X है। तो P यहां हो गया, उनका डॉटर कौन हो गया? नीचे आएगा, ये कौन है? X है। ठीक है, ये इनका रिलेशन में क्या है? डॉटर। ओके, समझ में आ रहा होगा। चलिए यहां तक कंप्लीट है। अभी आगे ये बोल रहा कि एंड Z इज द ब्रदर ऑफ P। P का भाई कौन है? P का भाई कौन है? Z है। ठीक है, ये हो गया, यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, P का भाई कौन हो गया? Z हो गया। ओके, अभी यहां तक हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अभी ये क्वेश्चन क्या मांग रहा है? पहला, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ R। अभी बताइए, R कहाँ है? यहाँ है। ब्रदर इन लॉ मतलब साला कहाँ होगा? जो अपनी वाइफ का भाई को साला बोलते हैं, मतलब उनका R का वाइफ कौन है? P है। P का भाई कौन है? अभी Z है। इसका मतलब R का ब्रदर इन लॉ कौन होगा? Z होगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। कितना फीमेल मेंबर्स है? 1 2, ये डॉटर है, 2 है। कौन है? 2 ही है। 2 कौन है? P एंड X, 2 ही है। देखिए, ये जो वाइफ हो गया और ये उनका जो डॉटर है, ये 2 है फीमेल मेंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को लेके आता हूं। ओके, अभी टाइप से देखते हैं। जो कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, इस टाइप क्वेश्चन आता है, इसको किससे आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन अभी क्या रखा है? P प्लस Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q। P माइनस Q मीन्स P इज द वाइफ ऑफ Q। P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q। P डिविडेंड मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। इसी तरह क्वेश्चन आने में क्या, अभी इसको कैसे आसानी से किया जा सकता है। देखिए, अभी क्वेश्चन ये मांग रहा है कि हाउ M इज रिलेटेड टू Q। ठीक है, जो M है Q को क्या होगा, लेकिन उसका किस बेस पर? इस बेस पर M माइनस N डिवाइडेड Q। ठीक है, अभी आपको क्या करना है,
ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ रिलेशन जो साइन होगा वही आपका साइन इंडिकेट करता है क्या है, रिलेशन को। मैं देखो इसको आसानी को करने में एक तरीका बताता हूँ। जो साइन है इसको राउंड कर लेंगे। ये प्लस साइन होगा क्या होगा ना, डॉटर को इंडिकेट करेगा, ठीक है। माइनस साइन वाइफ, इसी तरह मल्टीपल में सिस्टर, डिविडेंड में फादर, ये हो गया। अभी इस साइन जो है इसी तरह से हम करेंगे, कहाँ से ना, आखिरी से, लास्ट से। क्यू का क्या होगा, फादर होगा, मतलब क्यू यहाँ है, उसका ऊपर आएगा कौन होगा, फादर कौन आएगा, एन, ठीक है। ये हो गया उनका फादर, ठीक है। क्यू का फादर क्या है, एन है, और ये माइनस सिंबल क्या है, वाइफ है, ठीक है। एन का वाइफ कौन है, एम है, ठीक है। ये उनका वाइफ है, ओके। तो अभी क्या क्वेश्चन क्या मांग रखा है ना, हाउ एम इज रिलेटेड टू क्यू। तो एम क्यू का क्या होगा, ये जो एम है ये क्यू का क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, ये इनका पिताजी है, पिताजी का वाइफ, ऑब्वियसली मदर ही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग को आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए इसी तरह और एक क्वेश्चन लेकर आता हूं। अभी देखिए सेम साइन, देखिए इसी तरह से मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्ट अभी आंसर पे लेने लगूंगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन में देखिए जितना भी रिलेशन है साइन से लेके आपको रिलेशन को इसी तरह से आपको क्या करना है, राउंड को लाना, ठीक है, क्योंकि आपको आसानी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी वही फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए, ठीक है। आखिरी से शुरू करते हैं। एन का भी क्या है, ब्रदर, ये जो साइन है डिविडेंड का, एन का ब्रदर कौन है, एम है, ठीक है। ये ब्रदर हो गया, इसका मतलब ये वाला साइन, ठीक है। अभी एम का मल्टीप्लिकेशन का देखिए साइन, देखिए फादर, एम का फादर कौन है ना, डी है, ठीक है, डी है, ओके। फादर मतलब ऊपर जनरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ साइन है डी का मदर, डी का मदर कौन है, डी का मदर ऊपर आएगा कौन है, बी है, ठीक है। ये आ गया डी का मदर हो गया, बी हो गया। तो क्वेश्चन ये मांग रहा है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू बी। एम का है, ये जो बी है, बी और एम का रिश्ता क्या है, ठीक है। ये जो एम अभी क्या बनेगा, अभी यहां बी है, यहां एम है। देखिए अभी जो एम है बी का रिश्ते में क्या होगा, अगर बी यहां हो गया, देखिए बी, एम का पिताजी कौन है, डी, और पिताजी का, डी का पिताजी का अभी ऊपर क्या है, बी है, वो कौन है, मदर है। तो अभी ये मदर हो गया, मतलब इनके पिताजी का माँ हो गया दादी माँ, तो दादी माँ ऊपर हो गया, तो दादी माँ, ये अगर एम क्या होगा, उनका पोता होगा, पोता मतलब ग्रैंडसन, समझ आ रहा होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्या होगा, ग्रैंडसन होगा, ठीक है। ये आपके लिए है कि होमवर्क है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये क्लासेस आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये एक बार आप नोट कर लीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताएंगे कि इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, ओके। ये था पूरा ब्लड रिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट इजी से समझ में आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।